संस्थान तो ठीक है, जो महंत भगवान बनाया वो तो समसुदृढ़ संस्थान वाले, तीर्थंकर तो समसुदृढ़ संस्थान वाले होते हैं। बाकी जो तीर्थंकर नहीं सामान्य केवली है, वे अन्य दो संस्थानों वाले भी हो सकते हैं, माने वो बेरूप भी हो सकते हैं, सुंदर रूप वाले नहीं। हमारे सिद्ध भगवान भी सुंदर रूप वाले नहीं, कैसे उनके प्रति भक्ति का भाव पैदा होगा? हम तो बढ़िया सुंदर रूप देख के मंदिर में प्रसन्न होते हैं, और बेरूप हो तो कौन हाथ जोड़ेगा? ऊपर से मोटा नीचे से पतला, ऊपर से नीचे से मोटा ऊपर से पतला, तो हाथ ही जोड़ने नहीं जुड़ेंगे। सिद्ध भगवान का दर्द हमारे ज्ञान के विषय बन जाए, मान लो केवली के विषय बन जाते हैं, तो बड़ा क्या मजा आएगा, क्या अच्छा लगेगा। ऐसे भगवान को अच्छा माने, ऐसा अच्छा माने। तो सिद्ध भगवान परमात्मा को तीन संस्थानों से मानना वास्तव में उनका अवर्णवाद ही है, उनकी निंदा ही है। यार भगवान हो के भी ऐसे बड़े आकार नहीं है, मंदिर में तो ऐसा विराजमान कर दो तो अच्छा नहीं लगता। उसे मुनियों की प्रतिमा बना देते हैं, इनका पेट आगे होता है, मोटा शरीर होता है, तो अनेक प्रकार की विकृतियां शरीर में होती है, प्रतिमा बना देते हैं। भक्ति के साथ भले जोड़ते हो, लेकिन आम आदमी जो कि भगत नहीं है, अजैन है, वो तो ऐसे मुनि को रूप को देख करके हाथ नहीं जोड़ने वाला है। क्या है उसको, मतलब भक्ति का भाव नहीं होगा। नहीं तो कोई भगवान का रूप बनाओ, चाहे राम का बनाओ, कृष्ण का बनाओ, सीता का बनाओ, कोई सुंदर रूप तो बनाओ, रूप को कैसे हाथ जोड़ेगा? ये तीन संस्थानों से मोक्ष होता है, उसी संस्थान से जो सिद्ध भगवान बन जाते हैं, तो कैसे मतलब हृदय को स्वीकार हो सकता है? तो विचारने विषय है। इतना कहने का मेरा प्रयोजन था भी, भगवान को क्यों नहीं हम मूल आकार में मान लें? इसमें कुछ झगड़ा ही नहीं, सब भगवान एक जैसे होंगे, कोई अंतर भी नहीं होगा। छोटे अच्छे बुरे होने में तो फिर विकल्प हमको बहुत सारा हो जाएगा। सब एक जैसे होंगे तो हमको विकल्प नहीं होगा। ये भगवान शांति नाथ शांति देते हैं, कैसा जो विकल्प होता है, ऐसे ही कोई भगवान अच्छा कोई भगवान बुरा, बहुत विकल्प हो जाएगा, बढ़िया बात नहीं बनेगी। मतलब अच्छा है कि हम भगवान को एक जैसा ही माने, ताकि उनमें तो कम से कम किसी से राग किसी से द्वेष नहीं है। मोक्ष भगवानों में भी ऐसा हो जाएगा क्या? किसी को शांतिनाथ भगवान से राग, उसकी पूजा करता है, किसी उपासनाथ भगवान से उसकी पूजा करता है। अरे भले आदमी भगवान सब एक जैसे होते हैं, तो क्या इनमें भेद करता है? ये भेद विज्ञान का तेरा सोचने की बात है। ऐसे ही देखो, दुख होने में तो इस शरीर टूट फूट जाए तो दुख होता है, मतलब दुख में तो कोई निमित्त है, वे टूट फूटना चाहिए, ऐसे अपने आप तो दुख नहीं होता है। और सुख के लिए कुछ भी जरूरत नहीं, स्वभाव ही हमारा। तो दुख को तो नैमित्तिक मानो, सुख के लिए कोई बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, सुख हमारा स्वभाव है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। दुख तो नैमित्तिक है और हमारा स्वभाव नहीं है, उसके लिए कोई बाह्य कारण ढूंढो, बाह्य सामग्री ढूंढो। सुख के लिए कोई बाह्य सामग्री की जरूरत नहीं, विषय सुख के लिए वो दुखी है, उसके लिए बाह्य सामग्री ढूंढो। और सुख के लिए कोई बाह्य सामग्री की जरूरत नहीं है, सुख तो हमारा स्वरूप ही है। सुख के लिए पर की ओर देखने की जरूरत नहीं है, पर प्रकाशकता की जरूरत नहीं है। पर प्रकाशकता तो प्रयोजन से होती है ना, मैं आप उनको जानता हूँ तो कोई काम करा लूंगा उनसे, उनको काम ही नहीं है पर प्रकाशकता होगी। फला को जानो फला को जानो, पर काम ही नहीं उनसे भी। सुख के लिए पर से कोई प्रयोजन नहीं है, सुख के लिए पर का कार्य नहीं है, हमारे स्वभाव से फिर जानने क्यों? कोई भगत निष्प्रयोजन तो कोई किसी को जानता ही नहीं, चलो हम इनसे परिचय करा देते हैं, इनसे परिचय करा देते हैं। हमारे घर में बेटा ही नहीं, तो कोई लड़की आपको दिखा देते हैं, बेटा ही नहीं है यार, किसका है लड़की दिखाता है? तो ऐसी बात है, जब सुख के लिए पर को जानने से कोई प्रयोजन नहीं है, तो सुख जानना क्यों हमारे को? जान तो लो, क्या बिगड़ता है आपका? लड़की देख तो लो। अरे भाई बेटा ही नहीं है यार, तो लड़की देख लो की बात करते हो? ऐसे सब जगह तो भगवान सबको जान तो ले, क्या बिगड़ता है उनको? जरूरत क्या है? क्यों क्यों ये जबरदस्ती का काम भगवान के जीवन को रखा जाएगी? हाँ, जगत आपको जगत जानने में आता रहे, प्रति समय जगत बदलता रहता है, उनके ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है, संक्रांति होती रहती है। और बड़ा बड़ा मामला है, पिक्चर चल रही बदल रही, पिक्चर चल रही है, तो ये क्या तमाशा है? ऐसे बदलता रहता हमारे सब, तो बड़ा वो टीवी पे भी सीरियल पे भी बदलता रहता है, तो कई बार आकुलता बहुत हो जाती है यार, कभी क्या क्या दिखाते रहते हैं लोग। ऐसे भगवान को भी क्या क्या दिखाते रहोगे यार? कभी कोई क्या कर रहा है, कभी कोई क्या कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई विचार कर रहा है, सब भगवान को दिख रहा है। अरे क्या तमाशा भगवान का बना दिया है, जैनियों ने क्या एकदम मचाया है, देखो सही आप। और हम अंधश्रद्धा करते हैं। दिक्कत इस बात की कि हम अंधश्रद्धा करते हैं, जरा विचार ही नहीं करते, ये कोई दिमाग नहीं लगाते, धर्म के मामले में अंधे रहते हैं। ऐसा जैनियों में नहीं, सब सब धर्मों में है। ईसाई भी ऐसा ही मानते हैं,
यहूदी भी ऐसा ही मानते हैं, ब्राह्मण भी ऐसा ही मानते हैं, मुसलमान भी ऐसा ही मानते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है, जो पादरी ने कह दिया, पंडित ने कह दिया, सब जगह वो थानेदार मतलब वो जो है हर संस्थानों में बैठे हुए हैं उनको जो ठेकेदार जो थोड़ा सा किसी तरह उन्होंने समाज को वश में कर रखा है और अपनी बात चलाते रहते हैं, वो हुक्म चलाते हैं। मस्जिद में जो मुल्ला हुक्म, मस्जिद ईसाई में पादरी और जैनों में भी संस्थानों के जो भी कोई ट्रस्टी बने हैं या कोई मुखिया बने हैं, वो आदेश चलाते रहते हैं। इसी किसी जगह तो कोई ग्रस्त मालिक बना है, कई जगह को मुनि मालिक बने बैठे हैं, कोई त्यागी मालिक बने बैठे हैं, और वो फिर हुक्म चलाते हैं। तो ऐसा उनके पास है, सब काम उनके पास है। हमको जाना है, मंदिर जाना है तो उनका हुक्म भी मानना है। किसी को मस्जिद जाना है तो फिर मुल्ला के, किसी को ईसाई जाना पादरी की बात माननी पड़ेगी। हमको किसी तीर्थ पर जाना है तो वहाँ के अधिष्ठाता की बात माननी पड़ेगी। उनका हुक्म चलता है, देखो यहाँ ऐसे ही कार्यक्रम होगा, ऐसे होगा, आपको ऐसे ही चलना है, यहाँ तुम्हारी व्यवस्था है, हम ट्रस्टी हैं, हमारे हिसाब से काम होगा, आपको ये प्रवचन सुनना पड़ेगा, आपको ये पूजा करनी पड़ेगी, आपको ये दर्शन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये अच्छे संस्थान के मालिक बने, धार्मिक संस्थानों के स्वामी बन गए, अपना स्वामी तो संस्थानों के मालिक बन गए, पर के कितने स्वामी बने बैठे और फिर हुक्म चलाते हैं। तुम अपने मालिक रहो ना यार, जगत के मालिक बनते हो। पर के मालिक बनने में तुमको भी दुख, जगत को भी दुख, पर को पर के पास रहने दो, तुम तुम्हारे पास रहो, ये व्यवस्था अच्छी है। और हमें तो मालिक बनने में मजा आता है। हमारे जो है हम बड़े हम चौड़े से गहरी सकड़ी, ऐसा हो जाता है मामला, कष्टकारक होता है। अपनी सीमा में रहना चाहिए, हम अपने तक रहें, अपने तक स्वामी रहें, हमारा अपना क्षेत्र है उसके हम स्वामी रहें, उससे हम अपने से सुख होने वाला है। जबरदस्ती पर के स्वामी भी क्यों बने, पर के ज्ञाता भी क्यों बने? स्वामी तो बन नहीं सकते, कल्पना में पढ़ते हैं, पर के करता तो बन नहीं सकते। हमारे निमित्त से परिणम जाता है, तुम कहते हम करता है, वो परिणम नहीं कर, तुम क्या करता बनोगे? उसके तो कर्तापना तो उसकी सीमा में ही होगा ना, उससे पहले तो आप कैसे करोगे? सीमा में होता तो उसी कारण से हुआ ना वो। हम जबरदस्ती पर के स्वामी बन जाते हैं, पर के कर्ता बन जाते हैं, भर के भोक्ता मान लेते हैं अपने आप। सुख तो अपने स्वभाव का है, दुख भी अपने स्वभाव में, विवाह परिणाम का है, तो उसमें निमित्त मात्र उसको सेम तो सुख मान लेते हैं। तो ये जो नैमित्तिक दृष्टि है हमारी, वो बहुत दुख देती है। निमित्त की दृष्टि जो बहुत दुख देती है, नहीं पर की दृष्टि। निमित्त माने पर होता है, पर की दृष्टि, पर का जानना यही दुख का कारण है। पर को ना जानो तो आनंद ही आनंद है, और पर प्रकाश को स्वभाव ही मान लिया तो पर को जानने से कैसे रोकोगे? स्वभाव तो जानेंगे, उसे भी राग द्वेष मत करो। जो ध्यान कर रहे हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो ठीक से ध्यान करते ही नहीं है। नया नया मुल्ला बांग देता है ना, अभी भी ध्यान करने लगे तो उपदेशक बन जाते हैं। हम तो ये देख रहे हैं, जो अभी शुरू शुरू में ध्यान करते हैं ना, वो फिर अपनी मान्यताएं अर्पित करते हैं, ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी। अर्थात ठीक से ध्यान करो यार, दर्शन मोह तो नष्ट होने दो, फिर तुम जो बोलने के अधिकारी बनते हो। ऐसे ही जरा सा ध्यान करते ही जो करें हम तो 30 मार्क का हो गए। हम ध्यान करते हैं फिर बोलने लग जाते हैं, चाहे जो बोलते हैं हमको अच्छा लगा तो वो ठीक, अच्छा लगे बात तो ठीक है। तुम बाहर आकर के कितने उल्टी सुल्टी बातें करते हो, बाहर आके तो तुम तो दर्शन मोह हावी हो जाता है, विपरीत ज्ञान हावी हो जाता है, तुम उसको जगत को बांटने लगते हो। हम तो ध्यान करते हैं जी, हम तो ध्यान करते हैं जी, हमको ध्यान से ज्ञान पैदा हुआ जी, कोई ज्ञान पैदा नहीं हुआ भले हाथ में। ज्ञान पैदा होने में बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ज्ञान की बात ही क्यों, ध्यान करके सुख मिलता, ध्यान ही करो ना यार, ज्ञान क्यों बेचने लग जाते हो? ध्यान ही करो ना, इतना ध्यान करो कम से कम जो दर्शन मोह नष्ट हो जाए, फिर आपकी वाणी स्वानुभूत वाणी कही जाएगी। दर्शन मोह के बिना, नाश हुए बिना आपकी वाणी स्वानुभूत है ही नहीं, क्योंकि आपने ठीक से तरीके से अनुभव किया ही नहीं। तुम तो मान लेते हो कि हाँ मेरा काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। तुम तो अपने में ठहरो, अपने में विश्राम करो, अपने में रहो। हमारे को पर से अत्यंत विरक्ति हो जाए, पर के जानने की भावना नहीं रहे, पर को जानने को अपना स्वभाव ना मानो, बल को भी अपना स्वभाव नहीं मानो, ऐसा सहज ख्याल में आवे, अरे तो पराधीन भाव है, इनसे मेरा क्या लेना देना है, पर के जानने या बल का मेरा क्या लेना देना, तो प्रकट या शुद्ध प्राण है, मेरे स्वभाव कैसे हो सकते हैं? ये सब कुछ बातें सब में ज्ञान पैदा होता है यथाचित अभ्यास करने से। बराबर अभ्यास नहीं करते तो बात नहीं बनती। हम ध्यान का अभ्यास करें और
उपदेश देना नहीं करे, उपदेश ना दे तो अच्छा है, क्यों क्या पता अभी हमारे में कितनी विपरीतता पड़ी है। तो ध्यान की बात करो, दुनिया भर का उपदेश क्या छाड़ते हो, अनेक बातों में व्यवहार में क्यों खड़े हो जाते हो। ऐसा पूजा तो करनी चाहिए, दर्शन तो करना चाहिए, स्वाध्याय तो करना चाहिए, अरे क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बोलना यार, व्यवहार का स्वामी क्यों हो जाता है। पर को तो जानना चाहिए, पर के जानने में क्या है, उसमें तुम्हारा स्वभाव ही है। तुम यार ध्यान में चल कर ध्यान की बात करो ना यार, और बातों के स्वामी क्यों बन जाते हो, जगत के ज्ञाता सर्वज्ञ क्यों बन जाते हो। ध्यान क्या किया, वो अपने आप को सर्वज्ञ मानने लग जाता है और उपदेशक बन जाता है, दुनिया भर की बातें करता है, दुनिया भर के सिद्धांत आरोपित करते बना देता है, दुनिया भर के नए बना देता है, बहुत कुछ करता है वो। ध्यान तक ही सीमित रहो, अनुभव करो, मुंह से बोलो तो अनुभव की बात बोलो, इधर उधर की बात बोलने से कोई फायदा नहीं, और बोलो तो बराबर युक्ति से परीक्षा करके बोलो। युक्ति तो लगाओ भैया, में ज्ञान मिला है तो बराबर युक्ति से, बाहर की बात तो युक्ति से की जाएगी, तो युक्ति अच्छी तरह पैदा करो, इतना ज्ञान का उगाड़ पैदा हो, ध्यान करने से एक निर्मल निर्दोष ज्ञान पैदा होता है, इसको सब में ज्ञान कहते हैं। तो फिर आप उस बोलने के अधिकारी भी बन जाते हो, पर फायदा कोई नहीं, अनुभव की बात ही बोलो, स्वानुभूति बात ही बोलो, पर के मामले में मुख मौन रहे तो अच्छा है, पर के बारे में बोलना, पर की गुप्ति को भंग करना, पर के बारे में ना बोलो। तुम भी पर को नहीं जान के सुखी हुए हो, अब पर को जान जान के पर की बात क्यों करते हो। तो मैं बने रहो, स्व की बात करो, अपनी बात करो। जैसे हम अपने परिवार की बात, दूसरे परिवारों की बात करें, कहते यार हमारे क्यों यार हमको लपेटते हो बेकारी, तुम तुम्हारा काम करो, हमको हमारा काम करने दो, हमारी चर्चा वार्ता क्यों करते हो। हमको प्रिय नहीं हो, किसी को प्रिय नहीं होता है कि आपको जगत में प्रसिद्ध करे अनेक प्रकार से। हर व्यक्ति स्वभाव से गुप्त रहना चाहता है, विवाह मोह के बस चाहता प्रसिद्धि होना, भीतर की मांग नहीं है, भीतर की मांग नहीं कि वो अपने जगत को में विख्यात हो, मोह के कारण से होता है। भीतर की मांग तो यह कि तुम ज्ञेय नहीं बनो, ज्ञाता नहीं बनो, ये भीतर की मांग है, आत्मा की भीतर की मांग है कि वह ज्ञाता नहीं बने, ज्ञेय नहीं बने, अकेला अपने अनुभव में सुख का अनुभव करता हुआ रहे। मोह के उदय में ज्ञाता बनता है, मोह के उदय में ज्ञेय बनना चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है। मोह का प्रताप है, मोह का प्रताप तो इसलिए है कि इसको खबर ही नहीं, अपनी वस्तु की परिचय नहीं है। अपनी वस्तु का परिचय हो जाए तो मोह खत्म हो जाए। अपनी वस्तु का परिचय करने के लिए अपनी मर्यादा में आना पड़ता है। सुख स्वभाव ही पहले तो निश्चय पर हो, आगम के बल पे, युक्ति के बल पर, फिर अनुभव करे तो उसके लिए मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेकर जानना बंद करके अपने सन्मुख खड़ा रहे, तो उसको सुख का, यथार्थ सुख का अनुभव हो, और उसका और दर्शन में उसी प्रकार मिटे क्रम से, इसमें समय लगता है। फिर उसको आज बाहर भी आता है तो उसको यथोचित ज्ञान होता है। फिर भी ऐसा नहीं सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, सब बातों का ज्ञान तो होना संभव ही नहीं है, सर्व की तो संभव ही नहीं। आप प्रयोजन बोध ज्ञान सही हो जाता है। सम्य ज्ञान का मतलब नहीं है कि सम्य शिखर के वर्णन भी सही कर देगा, विदेश क्षेत्र का वर्णन भी सही कर देगा, नरक का वर्णन भी सही कर देगा, स्वर्ग का वर्णन भी सही कर देगा। ये तो ज्ञान के उगाड़ की बात है, सम्यक मिथ्या का क्या मतलब है। वही प्रयोजन बोध जो है वो ज्ञान उसका सही हो जाता है। अधिक ज्ञान का मतलब नहीं है, तत्व ज्ञान सही हो जाता है। हम तो उसको सर्वज्ञ बनाते हैं, उसको सब कुछ जानता है, और तो अधिक ज्ञान वाला भी बहुत कुछ जान लेता है। अधिक ज्ञान से महिमा नहीं है, प्रयोजन बोध ज्ञान से महिमा है। प्रयोजन बोध ज्ञान हो जाता है, दो द्रव्य में वास्तव में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, भोक्ता भोगी संबंध नहीं है, स्वस्वामी संबंध नहीं है, और ये ज्ञायक संबंध भी नहीं है। ऐसा भली प्रकार निर्णय होता है जब आप में तिष्ठता है, बैठता है, रहता है, अपने सुख को भोगता है। तो ये ज्ञायक क्यों बने भैया, क्या मतलब है, सुख के लिए क्या मतलब है, क्यों हो जबरदस्ती का। स्वामी बनने की भी क्या जरूरत है, भोक्ता बनने की भी क्या जरूरत है, कर्ता बनने की भी क्या जरूरत है। अपने को अपने में सुख मिल रहा है ना, सुख ही चाहिए ना, सुख भोगो ना भैया। चाहते सुख और बातें हजार दूसरी करते हो, उससे क्या लाभ। पदार्थ को अपना मानोगे तो दुख होगा, बहुत पहाड़ को अपना मानोगे बात नहीं है। अणु मात्र में भी अपनापन दुख देता है ऐसे, और शरीर संबंध दुख ही देता है उद्गत शरीर का, तो क्योंकि ये पट से प्रभावित होता है। गर्भ में बच्चा मर जाता है, जन्मते बच्चा मर जाता है,
शरीर खराब हो जाता है, इंद्रियां खराब हो जाती है, अच्छा खासा जन्म में दिखने वाला थोड़ी देर में आंखें खराब हो जाए, ऐसी बीमारियां होती है। सुनना बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए, पाँव से चला नहीं जाए। इस पुत्कर शरीर से तो के साथ में तो कब क्या प्रतिकूलता हो सकती है, कब को नष्ट हो सकता है। तो यह पुत्कर शरीर के साथ रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। अच्छा पुत्कर शरीर तो उसके साथ चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा शरीर भी नहीं, पुत्कर शरीर चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक जैसा रहता ही नहीं है। पूर्ण गलन स्वभाव एक जैसा रहेगा ही नहीं। वो तो कभी अच्छा कभी बुरा बनेगा ही। सब स्वभाव उसको बदलना है, प्रति समय बदलना स्वभाव है। उद्गल प्रति समय बदलता है, अलग अलग प्रकार से बदलता है। एक पर्याय में दोबारा वैसी पर्याय होती ही नहीं है। अन्योन्य भाव है, जो हो गई सो गई, दोबारा वैसी होगी नहीं। जैसा शरीर हमको बचपन में मिला दोबारा कभी नहीं मिला, अभी मिल रहा आगे नहीं मिलेगा, अगले क्षण ऐसा नहीं मिलेगा, अगले क्षण बदल जाएगा। क्या पुद्गल का विश्वास है, इस पुद्गल के साथ हम भी बदल जाएंगे। वो बहरूपी, हम भी बहरूपी है। भैया इस पुद्गल को हाथ जोड़ो, भैया माफ कर, तू मेरे ज्ञान का गेय मत बन, न मैं तुझे ज्ञाता बनना चाहता हूँ। तू तेरे में रह, मैं मेरे में रहने दो। तेरा व्यवहार तो ज्ञान तो पुद्गल का ही होता, मुझ तो जाने में नहीं आता है। भैया ऐसा ज्ञान स्वभाव नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञाता नहीं बनना है। तू बदले, मेरे को बदलना पड़ता है, तेरे में परिवर्तन होता रहे, मेरे ज्ञान में परिवर्तन होता रहे। मैं तुझे मेरा दो ना, मैं तो मेरी पिक्चर ऐसी बदलती रहेगी, मैं बहुत आकुलता हो जाएगी। मैं तो एक रूप रहना चाहता हूँ, नाना रूप बने तो बहुत आकुलता होती है। एक रूप में आनंद है। एक रूप कब होगा, जब ज्ञान का विषय कोई पर पदार्थ नहीं होगा, तो फिर व्यक्ति परिवर्तन नहीं होगा, तो व्यंजन संक्रांति भी नहीं होगी। ऐसे अर्थ संक्रांति नहीं होगी तो व्यंजन संक्रांति भी नहीं होगी। जीव एक जैसा रहेगा, एक रूप रहेगा, अचल हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। केवल प्रदेशों की ध्रुवता से काम नहीं चलेगा, अर्थ पर्याय की भी ध्रुवता होनी चाहिए, मतलब अर्थ पर्याय भी एक जैसी होनी चाहिए, तो मोक्ष मार्ग मिलता है। सिद्ध भगवान की तो एक जैसी होगी नहीं, कभी ज्ञान का विषय को बन रहा है, कभी ज्ञान का विषय को बन रहा है, पदार्थ तो बदल रहे हैं, एक रूपता तो होगी नहीं, तो एक जैसा रहे नहीं, बदल रहे हैं प्रति समय। ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान की प्रति समय बदल रही है। अरे भगवान, अभी भी एक रूप नहीं, चयन अभी भी नहीं हमारे, एक रूप रहने दो भैया। केवल ज्ञानी मत बनाओ, नाटक मत करो, नौटंकी मत बनाओ हमारी। पिछले माल का पर्दा है जो नहीं चल रही है, हमारे को हमारे में झलक रही है, प्रति समय झलक रही है। हम टीवी का सिनेमा हॉल में आ गए क्या हम? प्रति समय कुछ कुछ नया नया दिख रहा है, ऐसा सिनेमा हॉल मिलेगा मोक्ष होने पर? हम तो सिनेमा हॉल का तो नियम ले रखा है, सिनेमा हॉल नहीं जाएंगे, तुम सिनेमा हॉल बना रहे हो हमारे लिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सोचते हैं तो भगवान का रूप क्या बांधना है, कैसे बनाना है। जिनको बहुत सिनेमा देखना हो तो उनको सिद्ध भगवान बनना चाहिए भैया, हमको तो नहीं बनना है सिद्ध भगवान। हम तो संसारी ठीक है, एक सिनेमा हॉल तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम सारे सिनेमा हॉल दिखा दोगे वहां पर, भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, तुम भी बनो सिद्ध भगवान, हम तो है जैसे ठीक है। ऐसा सिद्ध भगवान होता है तो हमको ऐसा सिद्ध भगवान बनना ही नहीं है। जिसको अपना अनुभव हो जाता है उसको अर्थ व्यय करने में संकोच नहीं करता है। वो किसी को देना पर नुकसान हो जाए तो परवाह नहीं करता है, किसी को देना हो तो ज्यादा विचार नहीं करता है। पैसे के मामले में वो पकड़ ढीली हो जाती है। जिनको पैसे में अपनापन होता है उसको पैसे की पकड़ बहुत ज्यादा होती है, लड़ लेगा, मार लेगा, कूट लेगा, विचार करेगा। मिलना चाहिए, मिलना, पैसा पैसा पैसा, मरे जाएगा पैसे के लिए। देने के नाम पर हजार सोचेगा, लेना हो तो पीछे पड़ जाएगा, देखकर मेरा पैसा देना हो, पैसा तो मेरा है, इतना पैसा तेरे को देना पड़ेगा। अरे भैया तो दे नहीं दे यार, क्या है पैसे के बारे में बात ही करना है, इसमें मेरा ही नहीं, क्या बात करनी है, लेना तो ले जाए यार, प्राण मत ही मेरे। ऐसा है कि पैसे के बारे में निर्ममत्व का भाव पैदा होता है तो जीवन सुख से व्यतीत होता है। नहीं, दूसरा भी दुखी, तुम भी दुखी, वो भी पैसा पकड़े, तुम भी पैसा पकड़े, एक दूसरे कसम रशाकशी हो जाएगी, एक दूसरे को मार लेंगे और क्या होगा। लिबरल हो जाना एक अलग बात है, जाता है ना, तो फिर वो अनुभव के मार्ग में सहकारी भी बड़े आराम से हो जाता है। मैं इष्ट अनुभव है तो दूसरा भी अनुभव करता है, उसको अच्छा लगता है तो उसका वो सहयोग करता है, उसके लिए पैसा खर्च करने में उसको अप्रसन्नता होती है, तो दुख का अनुभव नहीं होता है। ऐसा बात होता है कि आप क्या चाहते हो, अनुभव चाहते हो तो फिर अनुभव के लिए आप दूसरे के लिए सहकारी भी हो जाते हो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना दुख पावे। और हम कहते हैं अनुभव, सब अनुभव युक्त तो हो, हमको अनुभव में सुखी होने का मतलब क्या होता है, अनुभव से ही तो हो गए। हमको अनुभव हुआ, हमको अच्छा हुआ, और सब जीव अपने अनुभव रूप रहे,
हम तो ऐसे बोलना सुखी रहे, सब्जी कैसे सुखी रहे तो बताओ यार। सुखी रहना कोई विधान है, आसमान सुख आ जाता है। सुख के लिए कोई जीवन का तरीका होता है ना, कोई स्टाइल होती है ना, वो तो अपना ही नहीं, तुम्हारा सोचना सुखी हो जाएगा वो। तो हमको समझ आया कि हम अपने अनुभव करने सुखी हुए, दूसरा भी अपना अनुभव करना चाहता है तो उसको अनुकूल संयोग नहीं है, तो हमारा मन होता है कि यार हमारा पैसा देने से भी उसको अनुकूल संयोग मिलता है, अनुभव की अनुकूलता मिलती है। हम भोगों में पैसा नहीं देंगे उसको, ठीक है, रोटी खाने की व्यवस्था बना दे, लेकिन उसको लखपति बना दे, करोड़पति बना दे, ऐसा परिणाम नहीं होता। हम जानते हैं करोड़पति बने सुखी थोड़ी होगा, अनुभव करने सुखी होगा। कमजोर अवस्था दाल रोटी भी चाहिए, चलो दाल रोटी की व्यवस्था बना देते हैं उसकी, पर वो खुद कमा ले तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं कमाए तो ठीक है, नहीं कमा सकता है तो हम व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन वो अनुभव करे, अपने अनुभव में तिष्ठे, वो सुखी हो जाए, बस ये बात है, क्योंकि हमको अनुभव से सुख मिलता है। तो ऐसे जहाँ जहाँ अपना राग होता है, वही बाहर में तो राग ही काम करता है, हमको अनुभव का राग हो गया, तो अनुभव के संबंध में फिर हमको पैसा देना पड़े तो खुशी खुशी उछलते उछलते नाचते नाचते दे देंगे हमको। तो हमारी इच्छा हम जो चाहते हैं उसकी पूर्ति हो रही है यार, हमको सुख मिलता है, दूसरे को सुख मिल रहा है, एक साथी और हो गया, हमारे जाति भाई एक और हो गया, तो ताकत हो गई हमारे को, बटवारी हो गई हमारी। हर आदमी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं, हमारा परिवार तो अनुभव का परिवार है, अनुभव करने वालों को हम पूरी ताकत से सहयोग करते हैं। वहाँ पैसे ऐसे की बात खड़ी नहीं करते, ऐसा तो हमसे ले लो यार, तुम अनुभव करो बस, ऐसा। लेकिन प्रकार की है ना, असंयम, एक देश संयम और पूर्ण संयम, तीनों को मानो ना यार। पूर्ण संयम की बात क्यों करते हो? ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ असंयम होता है, कुछ पदार्थों का हम स्वामी रहते हैं, पहले असंयम में ज्यादा स्वामी रहते, एक देश संयम में कम स्वामी रहते, पूर्ण संयम में बिल्कुल स्वामी नहीं रहते। क्रमिक प्रोग्रेस है ना, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आप परिग्रह अपरिग्रही हो जाओगे, परिग्रह क्रम से ही छूटता है। सामान्यतया कोई एकदम ही मुनि बन जाता है, बात छोड़ो, लेकिन सामान्यतया क्रम से परिग्रह का सहयोग कम होता है, उनका अपनापन का व्यवहार कम होता जाता है। पूरा तरह से अपनेपन का व्यवहार ही मानता तो है ही नहीं कौन मेरा है, पर भी अपनेपन का व्यवहार रहता है। ऐसे अपनापन कहता है वो निश्चय से नहीं मानते, जो माने तो मिथ्या दृष्टि है, भीतर भी नहीं मानेंगे, व्यवहार मात्र है किसी बात। बस लौकिक जीवन ऐसे ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को एंट्री दोगे तो आप रह नहीं पाओगे। लौकिक जीवन इसी प्रकार का होता है, उसमें अपनेपन का व्यवहार करके लौकिक जीवन होता है। लौकिक जीवन होगा ही नहीं, ये तो जाल उड़ जैसा काम हो जाएगा। एक व्यवस्थित है, इतना धन मेरा है, ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, ऐसा शिष्टाचार चलता है। लौकिक व्यवहार तो पर में अपनापन मान के ही होता है, अपनापन अंदर व्यवहार शरीर अपनापन होता है। व्यवहार शरीर अपनापन नहीं हो तो फिर तो संयम ही हो गया। अभी व्यवहार में है, मैंने संयम दशा में है, एक देश संयम दशा में है, वहां तो अपनेपन के साथ ही लौकिक जीवन अच्छा होगा, नहीं तो लौकिक जीवन खराब हो जाएगा। यह चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। जीव जो है अपना नाश ही करके पर को रखना चाहता है, और समझ लो कि मिथ्या दर्शन है उसको। ऐसा लिखोगे धन छीनने के चक्कर में धन नहीं देता है, पानी गवा देता है, आपको पकड़ लेती है, आपको खून पीती है, और उसको है प्राण भी ज्यादा तो पीती रहती है, मरी जाती है। ऐसी उनका मतलब विशेष सुखी तो है और क्या है, नहीं मोक्ष हो जाता है। मैं लड़ रहा, परसों लड़ता रहता है, बेवकूफ है ना, इतने समय में तेरा मोक्ष हो जाए, तेरा मेरी जान छोड़, मैं अपना को अनुमान धन छोड़ के अपने को अनुकूलता होती है।